अंबेडकर जी का जिक्र हो ही रहा है, तो उस वक्त की परिस्थितियां, जब ये सब लिखा गया, जब कास्ट की बात की गई, उनके अधिकारों की बात की गई, उनको वंचित बताया गया, तब के और अब के समय में अंतर नहीं है क्या? और पूर्णिमा जी सिर्फ यहीं पर नहीं, हाँ। आप संविधान की ओरिजिनल मूल प्रति देखिए, हाँ। उसको बार बार ये कहते हैं हिंदू हिंदू, उसमें हर पेज पे हिंदू अंकित है भाई। हाँ। राम का दरबार है, बुद्ध का दरबार है, ठीक है, महाभारत का युद्ध। जल्दी से अखिलेश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर आदेश जी के पास जाना है मुझे। ठीक है, इनका जवाब जल्दी से। अगर आप आदेश हिंदुओं को डिवाइड करेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे, और पूरे में कोई भी प्रवक्ता ये नहीं बता पाया कि इनके द्वारा एक भी हिंदुओं के समर्थन में कोई वक्तव्य आया हो। 20 सेकंड दीजिए ना। जब ये बात कही गई कि जाति जनगणना होगी, किस जाति की कितनी शिक्षा है, कितना रोजगार है, उनको कितनी नौकरियां हैं, क्या ये भी आप बताएंगे नहीं? और अगर किसी को नहीं मिली तो ये बताइए एक सेकंड अखिलेश कटियार साहब, आपने नौकरियों का जिक्र किया। 1 मिनट कौशल जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। जब आपने नौकरियों का, दे रही हूँ आपको 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, आपने नौकरियों का जिक्र किया, तो ये बताइए मुझे कि खास तौर पे अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन व्यवस्था तो है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे तो फिर जनरल कैटेगरी वाले बोलते हैं कि हमारे साथ तो सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कहा जाता है। तो और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत अच्छे नेता हैं आप, पुराने नेता हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन इन सबसे इतर मैं फिर कहती हूं कि हिंदुओं की कोई बात कर देता है तो बहुत समस्या है, लेकिन ओवैसी साहब से आपको बड़ा जबरदस्त प्यार है, क्योंकि वो बात मुसलमानों की करते हैं, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी साहब से आपको जबरदस्त प्यार है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मुझे प्यार नहीं है। हाँ। और मैं आपको लगता तो नहीं है सर ऐसा। कहते हैं, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि जो EWS की जो रैंकिंग है वो नीचे जा रही है, शेड्यूल कास्ट की रैंकिंग ऊपर जा रही है। ये देश की स्थिति है। अच्छा। और जो नौकरियां है, जो रिजर्वेशन का मामला था, उसमें ये था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो जातियां पीछे रह गई, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। बिल्कुल, तो इसलिए जातियों की विकास में ही भारत का विकास है। अच्छा, जातियों के विकास में ही भारत का विकास है। कौशल साहब जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आदेश जी के पास जाऊंगी, अनिल दुबे जी, रामकृपाल सर के पास आती हूँ। देखिए, जाति के बारे में अंबेडकर साहब ने खुद कहा है वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, और इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी लिखा गया है कि जातिगत जनगणना, जातिवार जनगणना, उसने क्लास के नंबर के बारे में कहा है, जातिवार के बारे में मना किया है। और आप खुद देखिए ना, जो लोग ये लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो लोकल पार्टी है, जो छोटी स्टेट की पार्टियां हैं, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल सर्किल बनाया वो एक जाति को अपना बना करके उसके ऊपर बनाया। तो अगर जातिवार जनगणना केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए हो रही है तो उसका विरोध है, सोशल जस्टिस के लिए है, सबके लिए है। आप देखिए, आप बात कर रहे थे मोदी जी का जो भी बेनिफिट्स आपकी है, बात को जल्दी से वाइंड अप करते हुए कौशल जी, अगर आप सोशल जस्टिस की बात करें तो फिर मैं वही बात कहती हूँ जो मैंने अनिल दुबे जी से कहा था कि आप खुद ऐसे नहीं हैं जो कि जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उसके खिलाफ नहीं हैं। वही बात विपक्षी पार्टी भी कर रही है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है? एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कोई भी चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ावा देना। ठीक है, आदेश जी से जवाब लेंगे, मेरा मानना है। आदेश जी से जवाब लेंगे। आदेश जी। पूर्णिमा जी, देखिए, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर। हम मणिपुर के अंदर भी हम यही चाहते हैं कि मानव अधिकारों का हनन ना हो, और बांग्लादेश हो या दूसरा कोई जगह हो। तो आप अभी भी कंपैरिजन मोड में हैं बांग्लादेश और भारत के? हमारा ये पक्ष है। हम इस सरकार के ऊपर ये आरोप अभी भी आप बांग्लादेश और भारत के कंपैरिजन मोड में हैं आदेश जी? अभी भी आप वही बात कहना चाह रहे हैं जो आपके तमाम नेता बार बार कह रहे हैं? वही बात घुमा फिरा के, कान घुमा के पकड़ लेती है, लेकिन कहेंगे हम वही बात कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। हम सरकार के दृष्टिकोण पे आपत्ति रखते हैं। हमारा अनुरोध था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जवाब दें। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं चाहते थे मणिपुर में। हमने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर एक नहीं, शायद आदेश जी ने प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट को मिस कर दिया, वो स्टेटमेंट को मिस कर दिया जो पार्लियामेंट शुरू होने के साथ ही उनकी तरफ से कही गई थी। एक मिनट साहब, स्किप कर गए आप। अमित शाह का पूरा बयान, अमित शाह का पूरा जवाब आपने सुना नहीं। आदेश पार्लियामेंट के ऊपर मोदी जी ने भाषण दिया था। मैं कौशल जी, मणिपुर का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया। आदेश जी,
लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स ना आदेश साहब, उनको भी सुन लीजिए। आदेश साहब जो वहाँ के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आदेश साहब फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। मोदी जी ने सदन के अंदर मणिपुर का जिक्र किया, अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर पूरा जवाब रखा, सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया। इन सबको स्किप नहीं करते हैं ना साहब, इन सबको स्किप नहीं करते, लेकिन कम से कम बार बार इस बात को मत दोहराइए फिर से अलग तरीके से कि जो बांग्लादेश में हो रहा भारत में भी हो सकता है। नहीं हो सकता है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नहीं हो सकता है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आदेश जी, भारत में वो नहीं हो सकता जो बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और जो भारत के लोकतंत्र को खंडित करने की कोशिश करता है जवाब जनता उनको देना जानती है और अपने तरीके से जवाब भी देती है। ठीक है अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी सर, लेकिन कुछ नहीं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कितना सवाल उठाइएगा सर? भारत में एक शानदार लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, सबके बराबर के अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं। आप बड़ी पत्रकार हैं, पत्रकारिता सरकार का भोंपू नहीं है, पत्रकारिता वो है जो सरकार छिपाती है, वो पत्रकार बताते हैं। मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन देश के अंदर बहुत बड़ा यही नाटक हो रहा है, देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग यही नाटक कर रहा है। ठीक है अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी जवाब, इनको लगता है कि आप लोगों का नाटक बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री हुए, आपका नाटक ज्यादा बड़ा, फिर उसके बाद एक एक करके अनिल जी से जवाब लेना है मुझे, अनिल जी से जवाब लेना है। अनिल जी फिर कौन कितना बड़ा सेकुलर, फिर इसका ढोंग पीटा जाता है, इसका नगाड़ा बजाया जाता है, हम तुमसे बड़े सेकुलर, तुम हमसे कम सेकुलर। किसानों को कांग्रेस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, 1975 में ये इमरजेंसी लगा चुके हैं, कोई इससे लोकतंत्र की क्या अपेक्षा करें? तो ये लोकतंत्र की बात तो भाई, भारत एकता अखंडता अक्षुण है, इसमें ये कहां से कमजोर हो जाएगा? इसको इस तरह की बात, ये बांग्लादेश थोड़ा है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है, उस पर इनको सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक तो चूंकि इतने जो है ये लोकसभा के चुनाव में लड़े, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ और प्रपंच का माहौल बनाया कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, उस मुद्दे को लेकर के इन्होंने कुछ सफलता उत्तर प्रदेश में पाई, लेकिन अब वो बार बार काटती आनी है, कहा करती है, बार बार जो है इनको उस पर सफलता नहीं मिलने वाली है। देश में इन्होंने सारे झूठ प्रपंच फैला दिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन लिए, अब उत्तर प्रदेश में भी अभी 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनको अब लोग जान गए हैं ये झूठ फैलाते हैं, ये इन्होंने कह दिया मिस इंडिया कोई दलित नहीं बना, अरे छत्तीसगढ़ से इंडिया एकता बनी ना, 2022 में बनी। जब जानकारी नहीं है तो इस तरह की बात करते हैं, देश की जनता जानती है कि आप क्यों बोल रहे हो, तो आप जो है मुद्दों पर आइए। आप किसानों की बात करते हो, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, किसान आंदोलन में इन्होंने कौन सा संघर्ष किया? ठीक है, किसान आंदोलन ठीक है, लेकिन एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट रामकृपाल सर आपसे लेना चाहूंगी, अंतिम के 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। सबसे बेहतर मैं उस आदेश जी कोशिश करूंगी आपको 20 सेकंड दे पाऊं। रामकृपाल सर, मुझे इस डबल स्टैंडर्ड से बहुत समस्या है। आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलना चाहते, जब कोलकाता की बात होती है तो आप उस पर कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन कर लेते हैं। भले ही वो 370-35 को वापस लाने की बात करते हो, वो पाकिस्तान के साथ टेबल पर जाकर बातचीत करने की बात करते हो, या सो एंड सो, लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड में अपना पॉलिटिकल माइलेज तो है, राष्ट्र प्रथम तो है ही नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही नहीं। पूर्णिमा जी, आपने सारी बातें कह दी हैं। एक आदेश जी ने जो आपको लक्षित करके कहा कि पत्रकार, मैं केवल उनको ये कह रहा हूं कि इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान को कम से कम याद रखिए। आपने, पूर्णिमा जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहला कर्तव्य होता है गृह मंत्री का, जो देश का गृह मंत्री है, उसने मणिपुर पर पूरा बयान दिया और सदन के बाहर मोदी जी ने दिया था। फिर भी विपक्ष ने कहा कि जब तक मोदी जी इस पर नहीं बोलेंगे हम सदन का बहिष्कार करेंगे। लेकिन देखिए, अंत में जैसे ही दिल्ली का बिल, कई किसानों के बिल आए, उस पर बहिष्कार किया, जो किसान, पूरे देश के किसानों के बिल थे, पास हो गए। लेकिन जैसे ही दिल्ली के बिल आया,
अपना बहिष्कार भूल गए और बाकायदा सदन में आए, अपनी वो कसम तोड़ दी और वो बिल मोदी बोले सबसे लास्ट में जाकर के बोले लेकिन लास्ट में। तो ये तो हालत है, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने भी कहा, हमारे अखिलेश भाई ने, कि हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसकी भर्त्सना करते हैं, कहा भी बाकी माइनॉरिटीज पर भी। मैं एक बात पूछता हूँ, जल्दी से सर, क्विकली 10 सेकंड। अखिलेश जी, राहुल जी या इन लोगों ने कब बताइए कब कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बोला ना सर, मैंने वही तो कहा कि राफा और गाजा के हैशटैग्स के साथ ट्विटर पर बाढ़ आ जाती है नेताओं की, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, महिलाओं के साथ रेप, तमाम घटनाओं पर एकदम चुप्पी हो जाती है। और आदेश साहब 70 साल के पन्ने पलट लेंगे तो आज देश की इस व्यवस्था पर रोना गाना नहीं होगा, ये समझ में आएगा कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था जो नहीं किया।